बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ऊँट का गोश्त का सालन, जो बहुत मज़े का बनता है और मेरे घर में तो बड़े क्या बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने 1 किलो के करीब ऊँट का गोश्त लिया था। इसको मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई किया है। ये देखिए इस तरीके से इसको पहले हमने गोश्त को फ्राई करना है। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसिक मसाला। अब प्याज डालेंगे इसमें। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, ये इसमें डालेंगे क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब टमाटर डालेंगे इस पर, सारी चीज़ें साबित डलेंगी। ये मैंने 2 से 3 टमाटरों को काट के ये डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाला है। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। हल्दी डाला है मैंने 1 टीस्पून, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक आप थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि इसका गोश्त जो होता है ये थोड़ा नमकीन होता है। और इस तमाम मसाले को अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर देना है और इसको ये देखिए इस तरीके से। और इसमें अब हम डालेंगे पानी मैंने डाला है लगभग 2 गिलास, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था और इसको अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ गोश्त को। ये देखिए गोश्त हमारा कितना अच्छे से गल गया है, क्योंकि ऊँट का गोश्त थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पकाने में कम से कम 1.5 घंटा लगा था। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, इसमें जल्दी बन जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। अब डालूंगी इसमें हरा धनिया और गार्निशिंग के लिए, और इसमें मैंने हरी मिर्ची डाला है जीरा लगाकर, ताकि इसकी खुशबू से ये सालन जो है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।